अब चलते चलते उनके पैर लड़खड़ाने लगे थे। उनका अपने शरीर पर काबू खो रहा था। एक दिन तो वे कॉलेज की सीढ़ियों से नीचे गिर पड़े। डायग्नोसिस के बाद पता चलता है कि उन्हें मांसपेशियों और मस्तिष्क से जुड़ी एक बीमारी हो चुकी है। ALS यानी कि अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नाम की इस बीमारी का उनमें पता चला। उनका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो चुका था और रातों रात एक होनहार वैज्ञानिक व्हील चेयर पर आ गए थे। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने अपनी इसी कमजोरी को अपनी ताकत बनाई। मौत को मात देकर दुनिया के एक से एक थ्योरीज को समझाने वाले साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग दुनिया के महान वैज्ञानिकों में अपना नाम शुमार कर बैठे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट्स डिक्शनरी में। और आज की डिक्शनरी में हम आपको सर हॉकिंग द्वारा बताई गई थ्योरीज को ढूंढकर समझाने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू। नंबर 1, जेनेटिक एडिटिंग टेक्निक। स्टीफन हॉकिंग ने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस, और इस बुक में उन्होंने इस धरती और हमारे जीवन से जुड़े कई ज़रूरी प्रश्नों के जवाब दिए थे। और इसी बुक में उन्होंने फ्यूचर को देखते हुए लिखा था कि लोग अपने जीन्स में एडिटिंग के जरिए किसी खास कैरेक्टर या क्वालिटी को पा सकेंगे। चलिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। जीन एडिटिंग को जीनोम एडिटिंग भी कहा जाता है और यह टेक्निक वैज्ञानिकों को एक जीव के DNA को बदलने की ताकत रखता है। इसका उपयोग किसी जीव के जीन्स में या कह सकते हैं कैरेक्टर्स में कुछ चेंजेस के तौर पर किया जा सकता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो वो एबिलिटीज या कैरेक्टर्स जो किसी भी जीव में नेचुरली होती है उन्हें इस टेक्निक के द्वारा बदला जा सकता है और उसके बदले कुछ नए जीन्स या कैरेक्टर्स को इंसर्ट किया जा सकता है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों की आंखों का कलर नीला हो या पीला हो, तो वह डॉक्टर से कहकर उसके बर्थ के टाइम पर इस टेक्निक का प्रयोग करके ये कलर पा सकते हैं। अब आप ही सोचिए, अगर इतने एडवांस टेक्निक पूरी तरह से डेवलप हो जाती है तो इस दुनिया में कंपटीशन कितना बढ़ जाएगा और ये हमारी जिंदगी के लिए भी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। लेकिन इनके अलावा इसके कुछ फायदे भी होते हैं, क्योंकि इस टेक्निक से बीमारी पैदा करने वाले जीन्स को भी हटाया जा सकता है। यानी कि अगर आपके पेरेंट्स को कैंसर है तो यह जीन्स आपके अंदर से हटा दिए जाएंगे जो आपके पेरेंट्स में कैंसर कॉज कर रहे थे, और इस तरह से जीनोम एडिटिंग एक सही मायने में भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो भी हो, स्टीफन हॉकिंग ने इस टेक्निक को तो थोड़ा डरावना ही बताया है। नंबर 2 पर बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। साल 2017 में प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने वियर्ड मैगजीन को बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिन बॉटल से बाहर आ चुका है और यह एक ऐसी प्रजाति को सामने ले आएगा जो इंसानों को बहुत ज्यादा पीछे छोड़ देगी। और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है और यह मानवता के लिए सबसे बड़ी आपदा भी साबित हो सकती है, चाहे इसके कितने ही फायदे क्यों न हो। लेकिन आप खुद सोचें, जिस चीज में फैसले लेने की एबिलिटी हो वो क्या कुछ नहीं कर सकता। और उन्होंने इस बात पर चिंता जताई थी कि आखिर क्यों मानव हमेशा अपने ही विनाश की वजह खुद बनता है। और आप ही सोचिए, अगर मनुष्य ऐसा सुपर इंटेलिजेंस तैयार करता है जो खुद डिसीजन ले सके, वो खुद आने वाली फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सके, तो वो इंसानों को आने वाले समय में अपना गुलाम भी बना सकता है। खैर, उन्होंने AI के कुछ फायदे भी बताए थे, लेकिन वो जीन एडिटिंग की तरह इसे भी एक खतरा ही समझते थे। नंबर 3 पर आते हैं एलियंस। स्टीफन हॉकिंग का मानना है कि इस ब्रह्मांड में हमसे भी ज्यादा एडवांस्ड, स्मार्ट और उन्नत सभ्यता हो सकती है। उनके मुताबिक अगर एलियन सच में है तो अगर वे कभी पृथ्वी पर आ गए तो हम पर अटैक करके पृथ्वीवासियों को गुलाम बनाने में जरा भी देर नहीं करेंगे। स्टीफन हॉकिंग ने वर्ष 2010 में अपने पहले एक भाषण में एलियंस के खतरे को लेकर आगाह किया था, और फिर वो अपने एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज यूनिवर्स विद स्टीफन हॉकिंग के जरिए भी यह बात लगातार दोहराते रहे। उनका कहना था कि ब्रह्मांड में बेशक हमसे कहीं ज्यादा उन्नत सभ्यता जरूर होगी और वो विज्ञान से लेकर टेक्नोलॉजी में हमसे कई ज्यादा आगे हो सकते हैं, और कभी उन्होंने पृथ्वी की ओर रुख किया तो वो हम लोगों के प्रति आक्रामक हो सकते हैं और हो सकता है कि वे हमें गुलाम बनाकर यहाँ अपनी कॉलोनी बना ले। हालांकि उनके इस बयान की विज्ञान के क्षेत्रों में आलोचना भी हुई। कई वैज्ञानिकों व लोगों को लगा कि वे जो कुछ भी कह रहे हैं वो तर्कसंगत नहीं है, और इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया कि अगर ब्रह्मांड में कोई वाकई इतना उन्नत होता तो अब तक पृथ्वी को नष्ट कर चुका होता। नंबर 4, ब्लैक होल। साल 1974 में महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने हॉकिंग रेडिएशन का सिद्धांत देकर बताया था कि ब्लैक होल भी रोशनी उत्सर्जित करते हैं। हालांकि इसे कभी ऑब्जर्व नहीं किया जा सका क्योंकि ये रेडिएशंस काफी हल्के होते हैं, और अब इन्हें खुद देखने के लिए वैज्ञानिकों ने लैब में होल्स बनाना स्टार्ट किया है।
टेक्नियन इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स ने एक ब्लैक होल एनालॉग बनाकर हॉकिंग रेडिएशन को टेस्ट किया और 97,000 टाइम्स एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने आखिरकार हॉकिंग रेडिएशंस की थ्योरी को बिल्कुल सही पाया। ब्लैक होल के रहस्य से पर्दा उठाना सर हॉकिंग के लिए भी थोड़ा मुश्किल था। साल 1959 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के दौरान वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल को समझना और उस पर स्टडी रिसर्च करना शुरू किया और स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि ब्लैक होल का साइज सिर्फ बढ़ ही सकता है, यह शेप या साइज में छोटा नहीं हो सकता। हॉकिंग ने बताया था कि ब्लैक होल को छोटे छोटे होल्स में भी कभी तोड़ा नहीं जा सकता। और कुछ वर्ष पहले वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल के बारे में जो कहा उसने तो पूरे विज्ञान जगत को ही हिलाकर रख दिया था। उन्होंने बताया था कि ब्लैक होल के अंदर से बाहर निकला जा सकता है। इससे पहले माना जाता था कि ब्लैक होल के अंदर से किसी भी चीज का बाहर निकलना संभव नहीं है, यह एक इम्पॉसिबल चीज है, लेकिन उन्होंने अपने एक शोध के जरिए यह जानकारी दी थी। स्टीफन हॉकिंग का यह शोध फिजिकल रिव्यू लेटर्स में भी प्रकाशित हुआ था। इतना ही नहीं दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग ने ऐसी कई डरावनी और खतरनाक भविष्यवाणियां की थी जो अगर आज के समय में सच साबित होती है तो इस पृथ्वी पर और इस पूरे ब्रह्मांड पर ऐसे कई प्राणी, जीव और प्रजातियों का राज होगा कि हमें दूसरे ग्रहों पर शिफ्ट होने की नौबत आ जाएगी। खैर आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।